अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर है 8.5, जिसमें हम बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इनके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे, तमाम क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मेरे बेटे, ये जो बाइनोमियल सीरीज़ है इसका हल्का तारुफ आपके सामने बयान कर देता हूँ कि इसमें जैसे आपने 8.3 के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुना था कि अगर दो टर्म्स आ रही हों, उन पर पावर लगी हो, तो हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से वो पावर एक्सपेंड कर देते हैं। तो उसी थ्योरम से ये सीरीज़ बनी है, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं और बाइनोमियल सीरीज़ भी कहते हैं। मेरे बेटे, बाइनोमियल सीरीज़ की पहचान क्या है कि इसकी फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होगी, 1। यानी जितने क्वेश्चन हम इसमें यहाँ सॉल्व करेंगे आज, इसमें जब बाइनोमियल सीरीज़ लगेगी तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या रही होगी, 1। और फिर सेकंड टर्म में यहाँ पर x है। x यहाँ पे कोई भी बेस हो सकती है, मगर उसके बारे में भी कंडीशन ये है कि वो बहुत छोटी होगी। छोटी से मुराद वो 1 से कम होगी। जो भी बेस यहाँ पर आ रही होगी उसकी मैग्नीट्यूड 1 से क्या होनी चाहिए, कम। और पावर उसके ऊपर आ रही हो, पावर कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। तो इस सूरत हाल में हम इस लेफ्ट साइड को हटाकर राइट साइड खोल देंगे। यानी जब ये x बेस छोटी होगी तो ये फॉर्मूला आपका वर्क करेगा और लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। राइट साइड पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ 1 + n(x) + n(n-1) 2 x स्क्वायर प्लस n(n-1) इंटू n-2.3 x³ और फिर ये पैटर्न चलता रहेगा। तो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन में इस पूरी राइट साइड को हटाकर लेफ्ट साइड भी बंद कर सकते हैं जब x छोटा हो। तो जितने भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, आप देखेंगे जाकर कि x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेस, पावर आ रही होगी और हम उन पर ही एक्सपेंशन खोलकर अपनी उस सीरीज को अपने लिए आसान करेंगे। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो बेटे, आज के पैकेज का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये 8.5 का पहला क्वेश्चन है। फिर बेटे, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर x की मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो आप ये प्रूफ कर दें कि पूरी एक फ्रैक्शन बनी हुई है जिन पे पावर्स लगी हुई हैं रेडिकल की फॉर्म में। इस लेफ्ट साइड का आंसर नियरली राइट साइड के इक्वल आएगा। यानी इस पूरे को सिंप्लीफाई कर कर हमें इसको राइट साइड के इक्वल आना है और इसको हम सॉल्व करते वक्त बाइनोमियल सीरीज का भी इस्तेमाल करेंगे। और तवज्जो बात यह है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। तो आइए इस सवाल का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने प्रूफ लिखकर लेफ्ट हैंड साइड जो भी थी इसको उतार लिया है, पूरी फ्रैक्शन को यहाँ पे लिख लिया है। अब अगले स्टेप में हम ये जो रेडिकल की पावर आ रही हैं इनको हटाकर सिंपल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट की पावर हाफ होती है तो हाफ बना दिया। अंदर यहाँ पे 1 - x पे स्क्वायर लगा हुआ है और मैट्रिक में आपने पढ़ा है कि अगर रूट के ऊपर पावर आ जाए तो ये इंडेक्स कहलाती है और ये 1/3 हो जाती है। यानी जो भी पावर यहाँ पे रूट के अलावा कोई पावर यहाँ पे आ रही हो तो 1/3 हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये 1/3 हो गया। तो 2 अंदर पहले से था, 1/3 ऊपर आया तो स्क्वायर से 1/3 मल्टीप्लाई होकर 2/3 पावर इसके ऊपर आ गई। नीचे वाला 1 + ऐसे लिख दिया और ये दोबारा हाफ बन गया। तो हमने सारी पावर्स को अब हमने फॉर्म में लिख दिया है, सिंपल फॉर्म में। और अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, जो फॉर्मूला हमने पहले पेज पे आपको दिखाया था डेस्कटॉप पर। आइए अब उनका इस्तेमाल होने जा रहा है कि 1 बन गई है फर्स्ट टर्म, पावर यानी यहाँ पर आप देखें तो 4 ब्रैकेट अलग अलग नजर आ रहे हैं आपको। तो बारी बारी इन चारों ब्रैकेट पर जिन पर पावर लगी होंगी उन पर बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला खोला जाएगा। तो 1 + x की पावर हाफ की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड को हटाकर राइट साइड खुल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म तो राइट साइड की 1 होती है, प्लस फॉर्मूले का आ गया n × x। तो यहाँ पर जो n है वो पावर में हाफ लगा हुआ है, आगे x ऐसे ही आ गया, प्लस n n-1/2 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर, तो एन यहाँ पे हाफ है, हाफ माइनस 1/2 फैक्टोरियल और एक्स पे स्क्वायर आ गया प्लस लगाकर, और ये पैटर्न ऐसे आगे चलता रहेगा। हमने इसको खोला नहीं है, सो ऑन लगा दिया आगे और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये पहले वाला एक्सपेंशन हमने खोल दिया। अब दरमियान में ऊपर प्लस आ रही बीच में, तो प्लस साइन लगा दी गई। अब दूसरे एक्सपेंशन पर आते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 पर ये फॉर्मूला दोबारा खोला जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो 1 आ गई, प्लस फॉर्मूले का आ गया n इंटू एक्स, तो n तो 2/3 है, लेकिन x आपका माइनस में आ रहा है, तो वह x माइनस का आपने यहाँ लगाना है x की जगह पर, प्लस फॉर्मूले का आ गया n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर, इवन पावर आ जाएगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन। आगे टर्म ने खोली नहीं थी, हमने सेकंड एक्सपेंशन भी आपके सामने खोल दिया है। नीचे आते हैं, 1 प्लस एक्स ऐसे ही आ गया, और अब जैसे 1 प्लस एक्स की पावर हाफ ऊपर खोली गई थी, सेम वैसे ही नीचे खोली जा रही है। तो ये आराम से आप देख सकते हैं, सेम यही काम जो ऊपर हुआ था वो यहाँ नीचे हो गया। तो यूं तमाम पावर्स खोल दी गई हैं। अब अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इससे पहले बेटा मैं अगले स्टेप पे जाऊँ, अगले पेज पर मैं यहीं पर ही आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि एक्स की मैग्नीट्यूड 1 से कम है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम छोटी वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर 0.1 का स्क्वायर लेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 0.1 का क्यूब 0.001 और छोटा हो जाएगा, 0 के करीब चला जाएगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद कहा हुआ है कि x 1 से छोटा है, तो हम एक्सपेंशन के बाद जब x पे स्क्वायर आ रहा होगा या बड़ी पावर आ रही होगी उन सबको निगलेक्ट कर देंगे। अगले पेज का पहला स्टेप यही होगा कि जितने स्क्वायर्स के बाद पावर आएंगी उन सबको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं इस पेज पर। जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेप में कहा था, लास्ट पेज पर, कि अब जितनी एक्स पे स्क्वायर और बड़ी पावर आ रही हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगी। तो आप इसको पीछे से कनेक्ट कर लीजिएगा कि वो जो एक्सपेंशन हमने किया था उसके बाद जिन टर्म पे स्क्वायर आ रहा था वो सब निगलेक्ट हो गई। तो पहले ब्रैकेट में खाली यही बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ऐसी प्लस बीच में आ गई, सवाल में चल रही है प्लस ये, और अगले ब्रैकेट में रह जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 3। आगे की तमाम स्क्वायर क्यूब को हमने निगलेक्ट कर दिया। ये आप पिछले पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे 1 प्लस एक्स पे कोई पावर नहीं थी, 1 थी, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, और आगे वही 1 प्लस एक्स अपॉन 2 जैसा ऊपर आया वैसे ही नीचे आ गया। तो यूं ये हमने अपने पिछले पेज से इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हमें इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि प्रूफ का सवाल है, राइट साइड लेके आनी है। तो 1 में 1 को ऐड कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, 1 में 1 ऐड हो गया 2 हो गया, एक्स वालों को साथ में लिख दिया, नीचे भी ये काम करा, 1 में 1 ऐड हो गया 2 हो गया, एक्स वाले साथ में लिख दिए। उससे अगले स्टेप में बेटा जो एक्स वाली फ्रैक्शंस हैं इनका एलसीएम लिया जाएगा। 2 3 6, 6 एलसीएम आ गया। तो अब आपको पता ही है कि ये पहली फ्रैक्शन है, डिवाइड में 2 है, तो 2 3 6, 3 1 3, तो ऊपर यहाँ पे 3x आ गया, माइनस 1 यहाँ से आया। अब 3 2 6, 2 2 4, तो इसलिए 3x माइनस 4x ऊपर आ गया। अब नीचे आते हैं 2 ऐसे ही आया। इन दो का एलसीएम 2 और 1 का 2 ही आ जाएगा, 2 1 2, 2x प्लस एक्स अपॉन 2। तो यूं बढ़ते हैं आगे, ये 2 ऐसे ही आ गया, 3 में से 4 गया माइनस का 1, और ऐसे नीचे आ गया 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। और अब यहाँ के बाद एक अगला स्टेप होने वाला है मेरे बेटे, वो ये कि अब दोबारा जहाँ 2 आ रहा है वहाँ पर 1 बनाया जाएगा, ताकि दोबारा से बाइनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लगाया जा सके। तो इसके लिए एक स्टेप ये होने जा रहा है जो आपने शायद इससे पहले नहीं किया होगा, कि 2 हमने कॉमन ले लिया है ऊपर से भी और नीचे से भी। तो आप देख सकते हैं पहले जो 2 आ रहा था तो वहाँ 1 रह जाएगा। अगली जो फ्रैक्शन है अगर वहाँ से 2 जबरदस्ती कॉमन निकाला जाएगा तो डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 6 पहले से था, 2 जाके 6 से हुआ मल्टीप्लाई, तो 6 2 12, यानी अगर ये ब्रैकेट दोबारा खोल दिया जाए तो वही स्टेप बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। यही प्रोसेस नीचे किया कि 2 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ 1 रह गया, डिवाइड में 2 पहले से था, 2 जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। बाद में जो बाहर वाले 2 हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए। और अब वो जो डिवाइड में ब्रैकेट लिखा हुआ है नीचे उसकी पावर प्लस का 1 है, उसको ऊपर ले आए तो पावर क्या हो गई -1। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि 2 से 2 कट गया है, और नीचे वाले ब्रैकेट को ऊपर लाए हैं तो उसकी पावर किस में आ गई, माइनस साइन आ गई है। और अब एक बार फिर ये सेकंड ब्रैकेट है इस पर पावर आई हुई है, तो इस पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से फॉर्मूला दोबारा खोलेंगे। पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 12 का, अगले ब्रैकेट फॉर्मूला खोलेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, तो एन यहाँ पे -1 है, x 3x अपॉन 4 है, प्लस
एन एन माइनस 1.2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी सेकंड वाले ब्रैकेट पर हमने एक्सपेंशन वाला फार्मूला एक बार फिर खोल दिया है और एक बार फिर यहाँ पर जो स्क्वायर आ रही है टर्म में वो निगलेक्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स ये स्क्वायर के बाद जितनी टर्म है वो सब खत्म हो जाएंगी और अगला स्टेप आपको ये मिलेगा कि पहला ब्रैकेट आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 12 और अगला ब्रैकेट आ गया 1 माइनस 3x अपॉन 4। अब यानी कि जो सवाल हमने शुरू किया था वो आहिस्ता आहिस्ता सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब सिर्फ दो ब्रैकेट रह गए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला नंबर पहले से हुआ, पहला नंबर दूसरे हुआ, दूसरा नंबर पहले से हुआ मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से हुआ। एक बार फिर एक्स पे स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर को फिर निगलेक्ट कर देंगे। तो इट मीन्स अब सिर्फ आपके पास 1 के साथ दो फ्रैक्शन रह गई और उन दोनों का अब लेंगे एलसीएम। 12 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 12, 3 3 9 और 12 ऐसे ही आया तो माइनस का 1 और अब माइनस का 9 माइनस का 1 ये माइनस का 10 हो जाएंगे और 10 और 12 2 से कट जाएगा। 2 5 10, 2 6 12। आप देख सकते हैं राइट साइड आपको यही लेके आनी थी। आप आराम से स्टिल कर इसको बार बार दोहराइए, पेपर में सवाल आ चुका है। हम चलते हैं आगे। तो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया पहले पेज पर, ऐसे ही अब आगे काम चलेगा। और अब क्वेश्चन 2 में क्या हो रहा है बेटे, बजाय उन्होंने सिंबल में लिखने के कि एक्स की मैग्नीट्यूड 1 से लेस है, उन्होंने भी वर्डिंग में लिख दिया है कि एक्स इतना छोटा है कि इसका स्क्वायर और हायर पावर आप निगलेक्ट कर सकते हैं। और अब सवाल तकरीबन वही है जो क्वेश्चन 1 में किया था, बस फर्क ये कि वहाँ पर रिजल्ट हमें प्रूफ करने को दिया हुआ था, यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने को दिया हुआ है। तो इट मीन्स प्रोसेस वही है, बस भी इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। वहाँ पार्ट 1 में हमने प्रूफ किया था। तो आइए क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आगाज करते हैं। लेफ्ट साइड तो खैर यहाँ पर सवाल ही पूरा यही है, तो इसको एज इट इज नीचे नोट कर लिया है और अगले स्टेप में जाएंगे तो ये तमाम पावर्स को खोला जाएगा। तो रूट को हटाया, हाफ लगा दिया, यहाँ पर इंडेक्स में 3 आ रहा है, पावर 1 और 3 हो गई। नीचे रूट को हटा के हाफ लगा दिया, यहाँ पे रूट को हटा के हाफ लगा दिया। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे बेटे ख्याल रखना है कि एक बार फिर यहाँ पे 4 ब्रैकेट आए हुए हैं, चारों पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला खुलेगा, मगर ध्यान ये रखें कि फर्स्ट टर्म लाजमी हर ब्रैकेट में 1 होनी चाहिए। तो 3 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 है, लेकिन यहाँ पर 8 आ रहा है। जब तक ये 8 1 नहीं होगा हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक काम किया कि हमने अंदर से इस ब्रैकेट में से खाली 8 को कॉमन निकाला ताकि यहाँ 1 आ जाए, और जब 8 जबरदस्ती बाहर आया तो 3x के डिवाइड में क्या गया 8। अब वो जो 1/3 पावर थी, क्योंकि 8 अंदर से आया है तो 1/3 पावर 8 पे भी लगेगी, वो अभी हम खोलेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि चारों ब्रैकेट में 1 1 आ चुका है। तो इट मीन्स अब हमने क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन की वजह से इसको एक्सपेंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चारों ब्रैकेट को खोला जाएगा बाय यूजिंग द अबव फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था। 1 प्लस एन यहाँ पे हाफ है, एक्स माइनस का है, प्लस एन एन माइनस 1.2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का है। तो ये पहला ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। आगे 8 आ रहा है तो उसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 1/3 पावर उससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। उससे अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एन एन 1/3 है, एक्स 3x अपॉन 8 है, प्लस एन एन माइनस 1.2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ब्रैकेट बंद कर दिया। इन ऊपर के 2 ब्रैकेट खुल गए। अब नीचे आते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, एक बार फिर यहाँ पे एक्सपेंशन खुल दिया गया, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और आखिरी में आते हैं, वहाँ भी ये हो रहा है 1 प्लस एन एक्स, तो एन हाफ है, एक्स आपका 2x है, प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं सेम वही काम जो क्वेश्चन 1 में आपने किया था एक बार फिर यहाँ पे हो रहा है, बस यहाँ 4 ब्रैकेट्स हैं। एहतियात से इसको समझें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले पेज के लास्ट स्टेप से आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि जहाँ 4 ब्रैकेट्स आपने देखे थे उनको हमने एक्सपेंड कर दिया था बाय यूजिंग एक्सपेंशन। अब दरमियान में जो 2 पे क्यूब पे 1/3 आ रहा था तो 3 से कट जाएगा, वो 2 हमने बाहर लिख दिया। और अंदर एक्सपेंशन के बाद तमाम टर्म जो स्क्वायर के बाद आ रही हैं वो सब निगलेक्ट कर दी गई। तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2, आगे रह जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 8, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ख्याल रखिएगा। नीचे 1 प्लस एक्स अपॉन 2 बच जाएगा, इधर 1 प्लस एक्स रह जाएंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको आप लास्ट स्टेप से कनेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है मजीद, तो चलते हैं आगे। क्या काम किया गया,
ऊपर के दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर का 2 ऐसे लिखा रहा, 1 1 ज़ा 1 एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स अपॉन 2, फिर यहाँ स्क्वायर आ गया नीचे, 1 + 1 2 हो गया, एक्स वालों को साथ में लिख दिया। एक बार फिर स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे ऊपर का, तो 2 रह गया, 1 के साथ 2 फ्रैक्शन रह गई, नीचे वाली फ्रैक्शन का हमने 2 हटाकर, हाँ ये 2 जो है अपने इसको एलसीएम इंक्लूड नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पर 1 बनाना होता है, इसलिए 2 को छोड़कर बाकी इन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम, 2 1 2 क्रॉस हो गया 2x + x। चलते हैं आगे, ये 2 ऐसे ही आया, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 8 और 2 का 8 आ गया, x - 2 4 ज़ा 8 तो माइनस का 4x, नीचे 3x अपॉन 2 हो गया, और फिर इसके बाद ऊपर 1 - 3x अपॉन 8 रह जाएगा, x में से 4x गया तो नीचे 2 हमने अब क्या किया है ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3x डिवाइड में 2 था तो वो क्या हो जाएगा 4, बाद में 2 जो बाहर हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर नीचे वाले को दोबारा कहाँ ले आएंगे ऊपर, जब नीचे वाला ऊपर आएगा तो नीचे +1 थी पावर, ऊपर आके -1 हो जाएगी, ऊपर वाला ऐसे लिखा रहा, 2 से 2 कैंसिल हो गए। एक बार फिर एक्सपेंशन किया जाएगा सेकंड ब्रैकेट का बाय यूजिंग फार्मूला बाइनोमियल सीरीज, पहला ब्रैकेट ऐसे ही आ गया 1 + n × x + n n - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन। एक बार फिर स्क्वायर टर्म नेगलेक्ट कर देंगे, तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही आ गया 1 - 3x अपॉन 8, अगले ब्रैकेट में आ गया 1 - 3x अपॉन 4, यानी कि सवाल सिंप्लीफाई होते होते यहाँ पर पहुँच गया है कि अब 2 ब्रैकेट रह गए हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 * 1 - 3x अपॉन 4 - 3x अपॉन 8, आखिर फिर स्क्वायर आ गया, एक बार फिर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो बीच की 2 टर्म रह गई 1 के साथ, 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, और 8 ऐसे ही आ गया तो -3x, -6 और -3 माइनस का 9 हो गए, 1 - 9x अपॉन 8, ये सिंप्लीफाइड आंसर है इस क्वेश्चन का, आप आराम से बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करा था, यहाँ पर पार्ट 2 सामने आ गया है, सेम वैसी सवाल है, सिंप्लीफाइड करना है इस पूरी फ्रैक्शन को। तो आइए काम को आगे चलाते हैं कि यहाँ पर हमने पहला काम क्या करा कि हर चारों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं 9 16 4 आ रहा था, तो हमने क्या किया सबके नंबर जहाँ पे कॉमन लिए ताकि अंदर फर्स्ट टर्म में क्या आ जाए 1 आ जाए। तो पहला स्टेप हमारा यही था कि हमने 9 कॉमन लिया, यहाँ से ऊपर हाफ लगा हुआ था हाफ लग गया, यहाँ 1 रह गया डिवाइड में 9 आ गया, ऐसे यहाँ 16 कॉमन लिया, 1 और 4 लगा थी पावर बाहर आ गई और 16 डिवाइड में आ गया, नीचे से 4 कॉमन लिया 1 + 5x अपॉन 4 हो गया, और अब इसके बाद आपने अंदर क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 आ चुकी है तो एक्सपेंशन कर दिया, क्योंकि बाहर 9 था 3 का स्क्वायर हाफ लगा रहा, अंदर खोल दिया ब्रैकेट 1 + nx तो हाफ 7x और 9 + n n - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, 1 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 1 + nx तो 1 और 4 × 3x अपॉन 16, और आगे स्क्वायर वाली टर्म खोल दी, नीचे वाला ब्रैकेट ऐसे ही लिखा रहा। अब इसके बाद बेटा दोबारा से स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएंगे दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, तो बाहर 2 से 2 कट गया 3 रह गया, 1 + 7x अपॉन 18 -2 4 से 4 कट गया 1 + 3x अपॉन 64, नीचे वाला ऐसे ही लिखा रहा। इसके बाद ब्रैकेट खोल देंगे 3 1 ज़ा 3 3 18 से कट 6 रह जाएगा, माइनस बाहर रखा 2 अंदर का मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2, 64 से कट गया 32 रह गया, नीचे वाला ऐसे ही लिखा रहा। आगे तो अब इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर हमने लास्ट स्टेप लिख दिया है ताकि अब कनेक्ट करने में आसानी हो कि 3 - 2 यानी -साइन खोला जाएगा, तो -साइन से दोनों की साइन क्या हो गई चेंज, नीचे वाला ऐसे लिखा रहा। इसके बाद मेरे बेटे 3 में 2 गया 1 बचा, 7x और 6 -3x अपॉन 32, ये ऐसे ही आ गया, नीचे वाला एज इट इज नोट कर दिया है। इसके बाद मेरे बेटे यहाँ पर 1 ऐसे ही आ गया, 6 और 32 का क्या ले लिया एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 192, और 6 32 ज़ा 192 तो 32 7 ज़ा 224x माइनस 32 6 ज़ा 192 6 3 ज़ा 18 माइनस ऐसे ही आ गया, नीचे वाला ब्रैकेट ऐसे लिखा रहा, इनको माइनस किया तो यहाँ पर अब क्योंकि 4 डिवाइड में है तो 1 और 4 को साइड पे करा, 1 प्लस इसमें से 18 माइनस 206 रह गया डिवाइड 192, और ये प्लस वाली पावर थी इसको ऊपर लेगा तो क्या हो गई -1 हो गई। इसके बाद एक बार फिर ये -1 पर पावर है इसका एक्सपेंशन की वजह से फार्मूला खोला जाएगा, 1 और 4 ऐसे ही आया, अंदर ये 2 से कट रहा है बेटा 103/96 रह जाएगा इधर, और इसमें हमने फार्मूला खोल दिया 1 + nx, और आगे स्क्वायर टर्म आ गई, इसको आराम से आप बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। तो
बड़े इस पेज को आप पिछले पेज से कनेक्ट कर लीजिएगा कि जहाँ पर 2 ब्रैकेट रह गए थे, हमने सेकंड ब्रैकेट में -1 पावर खोल दी थी, तो इसमें तमाम स्क्वायर के टर्म को निगलेक्ट कर दिया उसके आगे वाली, तो 1/4 ऐसे ही आया, पहला ब्रैकेट ऐसे ही आया, और आगे जब स्क्वायर से आगे टर्म सब निगलेक्ट हो गई तो यहाँ रह गया 1 - 5x/4। अब ये 2 ब्रैकेट सिंपल रह गए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1/4 ऐसे ही आ गया, 1 × 1 -5x/4 प्लस 1/3x/96, और आखिर में स्क्वायर की टर्म बन जाएगी। फिर स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे, 1/4 ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया, ये 2 टर्म बचेंगी फ्रैक्शन वाली। अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, 96 और 4 का एलसीएम 96 ले लिया, 4 24 था 96, 24 5 था 120। इसके लिए जो 96 लिखा हुआ ये तो 103 ऐसे ही आ गया, -120 प्लस 103 तो माइनस का 17 रह जाएगा। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। आप आराम से इस फिल कर इस सवाल को दोहराइए, और होपफुली इंशाअल्लाह ताला अगर एग्जाम से यहाँ सवाल बनता है, इस टाइप का सवाल आता है तो आप कर लेंगे। शर्त यही है कि आप इसको आराम से देखें। हम चलते हैं आगे। बड़े आज के पैकेज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बहुत आराम से केयरफुल होकर देखिए। अब तक नोट करें कि हम लोग स्क्वायर से बाद वाली पावर तमाम निगलेक्ट कर रहे थे, मगर यहाँ क्वेश्चन में इसने कहा है कि सी और एल ये 2 वेरिएबल्स या क्वांटिटीज इस क्वेश्चन में लग रही हैं, तो ये दोनों इतनी छोटी हैं कि हम क्यूब से निगलेक्ट करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ पर स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं करेंगे कि सी क्यूब निगलेक्ट हो जाएगा लेकिन सी स्क्वायर निगलेक्ट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को लेते हुए चलना है और लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लाना है। तो ये प्रूफ का सवाल है। हमने स्टार्ट लिया, लेफ्ट साइड को लेते वक्त हमने रूट को हटाकर पावर हाफ लगा दी, दोनों पर लेफ्ट साइड को ले लिया गया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सिचुएशन में ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये शिफ्टिंग हो जाती है, नीचे वाला ऊपर आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो वी कैन ब्रेक द एलसीएम। तो हम ये सोचते हुए अगले स्टेप ये कर रहे हैं कि नीचे वाले को ऊपर ले आए, ऊपर वाले को नीचे, और जब ये काम किया जाएगा तो पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज। प्लस का हाफ तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का हाफ। दोनों में ये काम कर दिया, नीचे वाले को ऊपर लेगा, ऊपर वाले को नीचे, तो पावर की साइन क्या होगा, चेंज। और अब हम एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने एलसीएम ब्रेक करा तो एल दोनों से कैंसिल हो जाएगा, एल से एल 1 रह गया, सी और एल यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, माइनस सी और एल, और यूं माइनस हाफ पावर दोनों पे आ रही है। और अब दोनों को हम उसी फॉर्मूले की मदद से, बाइनरी सीरीज की मदद से इन दोनों ब्रैकेट को खोलेंगे और राइट साइड का आंसर लाएंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा मैंने यहाँ पर पिछला पेज कनेक्ट कर दिया है, लास्ट स्टेप जिसको हमें यहाँ पर खोलना है। देख सकते हैं ये लास्ट स्टेप था हमारा, और इन दोनों पर जो है ये माइनस हाफ पावर खोली जाएगी बाय एक्सपेंशियल फार्मूला। तो पहले ब्रैकेट को खोल रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस फॉर्मूले का आ गया n माइनस का हाफ है, और बेस में क्या है, सी अपॉन एल प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल और सी अपॉन एल का स्क्वायर। याद रहे यहाँ पर हमें क्यूब लेना निगलेक्ट करना है, स्क्वायर लेना है, तो इसलिए हमने क्यूब की टर्म भी खोली है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। एक बार फिर देखें, ये था n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और c अपॉन एल पे क्या गया, क्यूब, और प्लस एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पर पहले वाले जो एक्सपेंशन है उसको कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको पिक करने में आसानी हो। अब प्लस साइन सवाल की चल रही है, अब अगली फ्रैक्शन आई है माइनस वाली, तो उसको खोला जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला एक बार फिर खोला गया, 1 प्लस, अब यहाँ पावर भी माइनस की है और बेस भी माइनस की है, दोनों की माइनस एक साथ लगा दी हमने अलग अलग, प्लस फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल, और फिर बेस का स्क्वायर जो माइनस सी और एल का स्क्वायर, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, बेस का क्यूब, एंड सो ऑन। तो हमने दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग खोल दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि आप स्क्वायर लेंगे, क्यूब से निगलेक्ट करेंगे, तो हमने अगले स्टेप में 1 ऐसे लिखा, प्लस माइनस माइनस सी अपॉन 12, और स्क्वायर वाली टर्म को भी लेंगे, माइनस हाफ माइनस 3 और 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, लेकिन आप देखिए मैंने क्यूब वाली टर्म को और उससे बड़ी पावर सबको निगलेक्ट कर दिया है। तो पहले एक्सपेंशन में खाली ये 3 टर्म बचेंगी। अब मैं दूसरे एक्सपेंशन पे आ रहा हूँ, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, सी अपॉन 12,
और ये वाली टर्म आ गई माइनस का हाफ माइनस 3/2 और स्क्वायर लेंगे सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और आगे तमाम टर्म क्या हो गई, निगलेक्ट हो गई। सवाल में कहा गया कि अब स्क्वायर लेंगे क्यूब से निगलेक्ट करेंगे, तो इसके बाद सिम्प्लीफाई करना है। तो ये फर्स्ट टर्म ऐसी आ गई, सेकंड ऐसी, और ये माइनस का हाफ माइनस 3/2, जो डिवाइड का 2 है फैक्टोरियल वाला वो हमने बराबर में लिख दिया 1/2 कर, और स्क्वायर हमने अलग कर दिया सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये काम आगे हुआ प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे C/2L माइनस का हाफ माइनस 3/2 1/2 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। और इसको अब सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं C/2L माइनस का है C/2L प्लस का, दोनों कट जाएंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। और अब सी स्क्वायर वाली टर्म को देखें तो माइनस माइनस प्लस 3 ऊपर से आ रहा है और 8 नीचे से आ रहा है। ऐसे यहाँ पर माइनस में प्लस 3 ऊपर आ रहा है और 8 नीचे आ रहा है। और अब मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 + 8L स्क्वायर आ गया, इनका LCM 3C² + 3C², ये 6C² हो गया। और बाद में 6 और 8 कट जाएंगे 2 से, तो 3C² 4 शुरू वाला 2 चलता रहेगा। और यही आपको राइट साइड लेके आनी थी। आप इस सवाल को स्टिल करके बार बार दोहराइए। चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 8.5 का आगाज़ कर दिया है। और जो क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने समझाने की कोशिश की है ये तमाम सेम टाइप के हैं, इनको अच्छा कवर कर लीजिए। तो इसके बाद एक अगली टाइप इसमें नीचे हम देखेंगे 8.5 के अंदर, जहाँ पे सीरीज़ मिल रही होंगी और उसको हम सम निकालेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन की ट्रीट करेंगे उनको। तो वो काम थोड़ा सा इससे अलग होगा। आप पहले इन सवालात को अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस दी गई, अलग अलग पावर लगी हुई दी गई और आपसे उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर मांगा गया, तो अपनी बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करा। तो आप इन तमाम सवालों को बार बार दोहराइए। आज की प्रैक्टिस आपके कल की आने वाले लोड को कम कर सकती है। आज आप प्रेशर ले लेंगे तो कल आप रिलैक्स होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।